हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने पिछली अपनी वीडियो में करा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, पढ़ो एक बार। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मतलब कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं, है ना। और किसके करने हैं? जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, उन्हीं के ही हमें रूट्स फाइंड करने हैं। लेकिन किससे? बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लेकिन अब की क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1 को हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले अप्लाई करके सॉल्व करना है। सही है ना। थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ मैं पिछले जो भी चीज़ मैंने पढ़ाई है अभी। तो देखो, सबसे पहले हमने ये चैप्टर स्टार्ट करा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें सबसे पहले हमने सीखा था पहली एक्सरसाइज में कि कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं, कैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं। दूसरी में हमने सीखा फैक्टर करने, मतलब कि रूट्स निकालने सीखे थे। लेकिन किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। हमारी एक्सरसाइज 4.3 आई। 4.3 में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो हमारा था, उसमें भी रूट्स निकालने सीखे थे। लेकिन वो सीखे थे हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। लेकिन अगर ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसके भी हमें रूट्स फाइंड करने हैं। लेकिन आपकी किससे करने हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करने हैं, है ना। तो पहले सीखते हैं ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है ना। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? तो देखो, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है जिससे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हैं, है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है वो कैसा होता है? भाई, हमने x में हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, तो x के दो वैल्यू आती है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की खासियत होती है कि x के जो रूट्स आते हैं वो 2 आते हैं। सही है ना। तो x की जो वैल्यू निकालनी होती है ना, उसके लिए फॉर्मूला दिया गया है क्या? माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये फॉर्मूला होता है, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को कहते हैं क्या? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और ये अप्लाई किस में होता है? जब कोई इक्वेशन इस फॉर्म में दी हो। किस फॉर्म में? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में दी गई है तो उसके रूट्स फाइंड करने के डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्या होता है? एक बार याद करवाऊं तो माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब ये 2abc क्या होते हैं? ये abc क्या होता है? एक्स स्क्वायर के बराबर वाला कोफिशिएंट हमारा a होता है, x के बराबर वाला कोफिशिएंट हमारा b होता है, और c क्या होता है? हमारी कांस्टेंट वैल्यू। लास्ट में जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं? c की वैल्यू होती है वो हमारी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या करना है? रूट्स फाइंड करने हैं। किससे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से रूट्स फाइंड करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 में जो जितने भी सवाल दिए गए हैं ना, उन्हीं को ही हमें दोबारा सॉल्व करना है। लेकिन अब की किससे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के मेथड से। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा है कितना? 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 इक्वल टू में 0। इसके हमें रूट्स फाइंड करने हैं। किस मेथड से करने हैं? हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के मेथड से करने हैं। तो पहले इसे कंपेयर करा दो जर्नल इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म से इसे कंपेयर करवा दो। तो हमारी जर्नल इक्वेशन जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो होती है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू में 0, है ना। ये हम कंपेयर करवा रहे हैं। कंपेयरिंग इससे कंपेयर करवा रहे हैं हम। देखो, x कंपेयर कैसे करते हैं? देखो, x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर है, a की जगह कितना है? 2 है। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। यहाँ तो ये समझ लो, x स्क्वायर के जो बराबर में भी जितनी भी वैल्यू होती है वो हमारी किसकी होती है? सिर्फ a की वैल्यू होती है। और x के बराबर में जो कोफिशिएंट होता है किसकी वैल्यू होती है? b की। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? -7। और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 3। अब लगाते हैं अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो लगा दो, ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। होता है x की वैल्यू निकालने के लिए माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। सही है, लगाओ। अब देखो, माइनस का b की वैल्यू क्या है हमारी? ये रही। तो माइनस का 7 b की वैल्यू रख दी हमने ये।
फिर प्लस और माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर, बी की जगह कितना है हमारा -7, तो -7 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4ab 4ac सॉरी 4ac, ए की जगह कितनी है 2, तो 2 रख दी हमने। सी की वैल्यू कितनी है देखो ये रही 3 अपॉन में 2a, तो 2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 रख दिया है। सही है। अब देखो ये माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस का 7, और फिर बीच में क्या है प्लस और माइनस अंडर रूट में, देखो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, तो यहाँ लिख देंगे हम कितना 49 माइनस का, देखो 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो कितना हो जाएगा ये 24 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 की 2 में होगी तो 2 2 जा 4। अब देखो 7 प्लस माइनस अंडर रूट में जब 49 में से 24 माइनस करेंगे तो आएगा कितना 25 अपॉन में 4। अब फिर x की वैल्यू चलिए इधर, फिर 7 प्लस माइनस ऐसी है, ये स्क्वायर रूट है, तो वो 25 स्क्वायर रूट से बाहर निकल कितना हो जाएगा 5, क्योंकि स्क्वायर रूट से वही वैल्यू बाहर निकल सकती है जिसके पेयर बनते हैं, तो हम 25 को लिख सकते हैं 5 × में 5, तो ये एक 5 जो है वो बाहर निकल गया हमारा। सही है। और नीचे कितना चल रहा है 2, तो यहां से 2 केस बनेंगे। 2 केस कौन कौन से, पहले केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या होगा, केस फर्स्ट में हम क्या करेंगे, ये जो प्लस और माइनस दे रखा है ना, हम सोच लेंगे यहाँ क्या है प्लस है, हम मान लेंगे कि यहाँ प्लस है, तो देखो x = में 7, बीच में हमने मान लिया प्लस है, तो प्लस कर दिया 5 अपॉन में कितना हो जाएगा 2, x = कितना हो जाएगा 7 और 5 12 और अपॉन में 2, इससे ये काट दिया, x की वैल्यू 6 आ गई। एक रूट तो हमारा ये आ गया, और दूसरा कहाँ से निकलेगा, केस सेकंड से दूसरा रूट निकल जाएगा हमारा। कैसे भाई, x की वैल्यू जो है अब की मान लो ये जो वैल्यू है वो माइनस की है, तो कितना हो जाएगा 7 माइनस का 5 अपॉन में 2, x = 7 में से 5 गए 2 और अपॉन में 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू 1 आ गई, तो दोनों रूट्स निकल गए। x की वैल्यू हमारी कौन कौन सी निकली है, तो 6 निकली है और 1 निकली है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट इसके पार्ट पर चलते हैं, पार्ट सेकंड पर। सही है। अब देखो ये जो इसका पार्ट सेकंड है वो कौन सा है, देखो ये पार्ट सेकंड है इसका 2x² प्लस का x माइनस का 4 = में 0। अब पहले इसे कंपेयर करा लेते हैं जर्नल इक्वेशन से, तो कंपेयरिंग किससे, ax² प्लस bx प्लस c = में 0 है ना। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू 2 आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब देखो यहाँ x² के बराबर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो x का कोफिशिएंट क्या है 1, क्योंकि x को हम ले सकते हैं ना 1 × में x, तो 1 भी है यहाँ। सही है। तो b की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, और c की वैल्यू कितनी है -4। अब लगाओ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है हमारा x = में माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac अपॉन में 2a। अब माइनस का b की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 रख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट में b² की वैल्यू कहाँ ये रही, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 1 का स्क्वायर है ना। फिर -4 × में a की जगह कितना है हमारा ये रहा 2, और इनटू में c कितना है हमारा -4 और अपॉन में 2a की जगह कितना है 2। सही है। बस कुछ नहीं है, वैल्यू रखते हैं, अब कैलकुलेशन करनी है बस। अब तो देखो -1 प्लस माइनस अंडर रूट में ये 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और देखो माइनस की माइनस में इंटू होगी तो ये प्लस का हो जाएगा, 4 की 2 में होगी 8 और 8 की 4 में होगी 32, तो ये हो जाएगा कितना 32 और अपॉन में 4। अब देखो माइनस का प्लस माइनस अंडर रूट में ये कितना हो जाएगा ऐड होकर 33 और अपॉन में 4। अब यहाँ से 2 केस बनेंगे, तो देखो केस फर्स्ट में हम क्या मानते हैं कि ये वैल्यू किसकी है प्लस की, तो x = में -1 प्लस का कितना हो जाएगा अंडर रूट 33 और अपॉन में 4। अब हम सॉल्व नहीं कर सकते ना आगे, तो यही छोड़ दो, एक रूट हमारा ये रहा, दूसरा
फाइंड करते हैं एक बार। हाँ, दूसरा रूट देखते हैं एक बार। तो दूसरा रूट यहाँ क्या मान लो होगा, माइनस। तो x इक्वल टू में माइनस का 1 और माइनस का रूट 33 अपॉन में 4। दूसरा रूट हमारा ये आ गया, क्योंकि अब इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते ना। अब वो अगर वो सिंपल नंबर होता तो ऐड कर देते या सब्ट्रैक्ट कर देते, लेकिन वो हमारा रूट में और ये हमारा सिंपल वैल्यू है, तो इनको हम ऐड नहीं कर सकते। तो वहीं छोड़ दें, ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हो चुका। इससे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। सही है, अगला पार्ट है हमारा, देखो थर्ड का। ये है 4x² प्लस का 4√3 x प्लस का 3 इक्वल टू में 0। अब इसको सॉल्व करना है ना, तो कंपेयर अब मैंने बता दिया, तुम करते रहना है ना। तो डायरेक्ट निकालते हैं। अब देखो x² के बराबर में क्या होता है, a की वैल्यू। तो a की वैल्यू कितनी होगी 4। b की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, जो x के बराबर में कोफिशिएंट होगा। तो x के बराबर में कोफिशिएंट ये सारा है ना। तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 4√3 और c की वैल्यू कितनी आ गई 3। लगाओ फॉर्मूला, x इक्वल टू में माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। x इक्वल टू में माइनस का b की वैल्यू कितनी है 4√3, तो यहाँ कितना लिख दूंगा 4√3। फिर प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है ये 4√3 का स्क्वायर। सही है। फिर माइनस का 4 इंटू में a कितना है हमारा 4 और c कितना है हमारा 3 और अपॉन में 2a। तो 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी है 4। सही है। अब देखो x इक्वल टू माइनस का 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट में अब इसे कैलकुलेशन करते हैं। अब देखो इसके ऊपर क्या चढ़ा हुआ है, स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सबका स्क्वायर होगा। तो देखो पहले 4 का स्क्वायर होगा कितना 16, ये इंटू में लिख रहे हैं ना दोनों, तो इंटू कर दिया। और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। मैंने पहली वीडियो में बता रखा है कि √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। क्यों हो जाएगा, जब सेम रूट वालों की मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है हमारा। सही है। फिर माइनस का 4 चौक 16, 16 तिया 48, तो ये हो जाएगा हमारा 48 अपॉन में कितना जाएगा ये 8। सही है। अब x इक्वल टू में माइनस का 4√3 प्लस माइनस ये कितना हो गया 48 माइनस 48 में से 48 गया और नीचे कितना चल रहा है 8। तो x इक्वल टू माइनस का 4√3, अब ये प्लस माइनस है ना और ये 0 हो गया, ये सारा 0 हो जाएगा ना, तो इसको छोड़ दिया तो नीचे कितना आ गया 8 है ना। अब देखो ये जो b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो गई है ना, तो ये हम अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे जिसमें हम नेचर बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जब b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो जाती है ना, तो वहां निकलते हैं हमारे इक्वल रूट्स, मतलब कि जो हमारा पहला रूट्स निकला बिल्कुल वही हमारा सेकंड रूट्स निकलेगा। तो देखो ये हमारा पहला रूट्स निकल चुका, तो वही हमारा अगला रूट्स भी क्या होएगा यही होएगा। क्यों, क्योंकि इसमें b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। अगली एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे उसमें बताएंगे हम नेचर। तो नेचर में 3 केस होते हैं, जब b² माइनस 4ac की वैल्यू छोटी हो तो क्या होगा 0 से, जब बराबर हो तो क्या होगा, और जब 0 से बड़ी हो b² माइनस 4ac की वैल्यू तब क्या होगा। तो अभी बस ये जान लो कि b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो गई ना, तो हमारे इक्वल रूट्स आएंगे, तो ये वाला भी आएगा और ये वाला भी यही आएगा, है ना। अब अगले पार्ट पर चलते हैं अपने इसके नेक्स्ट पार्ट पर, फोर्थ। देखिए नेक्स्ट पार्ट फोर्थ, ये है हमारा कितना 2x² प्लस का x प्लस का 4 इक्वल टू में 0। सही है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, क्योंकि x की वैल्यू कुछ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1 होता है। और c की वैल्यू कितनी है 4। अब x की वैल्यू मतलब कि फॉर्मूला लिख दो, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। सही है। अब x इक्वल टू में माइनस का b की वैल्यू कितनी है 1 प्लस माइनस अंडर रूट में b² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू कितनी है 2
और सी की वैल्यू कितनी है 4, और अपॉन में 2 इंटू में ए की वैल्यू कितनी है 2। तो कुछ नहीं कर रहे, बस देख के वैल्यू पुट करी है बस, है ना। अब कैलकुलेशन करनी है बस। अब देखो x इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस का 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 32 आ गया ये, और अपॉन में क्या आ गया 4। अब x इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट में, अब देखो ये प्लस का ये माइनस का तो सब्ट्रैक्ट होएगा। अब 32 में से 1 गए, कितने बचेंगे 31, लेकिन माइनस का क्यों, हमारी जो बड़ी डिजिट है वो किसकी है माइनस की। अपॉन में कितना जाएगा 4। अब मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया था, याद करो, सॉरी पिछली एक्सरसाइज मैंने इसी एक्सरसाइज में बताया था अपनी पिछली वीडियो में, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करवाया था। उसमें बताया था मैंने, अगर अंडर रूट में वैल्यू हमारी आ जाती है माइनस की तो उसको हम वहीं छोड़ देते हैं, उसका सॉल्यूशन हम आगे नहीं कर सकते। तो इसलिए हम यहाँ क्या लिख देंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। ये अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है मैंने कि भाई जब अंडर रूट माइनस की वैल्यू आ जाती है तो उसको हम सॉल्व नहीं करते और उसमें लिख देते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब कि इसका वो जो हमारा सॉल्यूशन है वो हम निकाल नहीं सकते। वो हम 11th में सीखेंगे कि अंडर रूट माइनस की वैल्यू होती है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। उसमें एक होती है हमारी इमेजिनरी नंबर, आयोटा वाले सवाल होते हैं ना, उसमें हम सीखते हैं अंडर रूट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो वो हमारे तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए बस यहीं छोड़ देंगे डज नॉट एग्जिस्ट करके, है ना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, है ना। एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। तो देखो उन्होंने बोला है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, मतलब कि हमें इन इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। 2 इक्वेशन दे रखी है हमें। तो पहला जो सवाल है वो ये है x माइनस का 1/x इक्वल टू में 3, और ये थोड़ा सा दे रखा है इन्होंने कि x की जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं होनी चाहिए 0 के। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, देखो अगर मैंने मान लो x की वैल्यू 0 के इक्वल रख दी तो ये हो जाएगा 1/0, और 1/0 होता है इन्फिनिटी, और अगर हमारा इन्फिनिटी बन गया तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए बोला इन्होंने कि x की वैल्यू की जगह हम 0 नहीं रख सकते, और हमें इससे इस वाली वैल्यू से हमें लेना देना नहीं है, बस हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी ना, ये जनरल फॉर्म तो है नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो पहले क्या करते हैं, इसके नीचे 1 करके एलसीएम ले लेते हैं। तो देखो x की 1 में होगी तो x हो जाएगा, और x की x में तो x स्क्वायर, 1 की 1 में होगी 1, और ये 3 ऐसी है। अब इसके नीचे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 1 की इंटू इसमें होगी तो ये सारा का सारा ऐसे उतर जाएगा, इक्वल टू में x की 3 में होगी तो 3x, ये 3x को इधर ले आएंगे तो देखो x स्क्वायर, पहले x वाला कोफिशिएंट रख लो, तो 3x प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 3x, और माइनस का 1 ऐसी था, इक्वल टू में 0। अब हमारे पास फॉर्मूला है, अब हम डायरेक्ट रूट्स फाइंड कर सकते हैं। बात यह है फैक्टराइजेशन मेथड में आपको दो संख्या सोचनी पड़ती है, ऐसे करके बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इसलिए सीधा हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, वहाँ से रूट मिल जाएंगे हमें। तो देखो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 3 आ जाएगी, c की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1। अब देखो x की वैल्यू जो है वो मतलब सॉरी फॉर्मूला जो होता है वो होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब देखो माइनस का b की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर, b की जगह b की वैल्यू तो माइनस का 3 का स्क्वायर कर दिया, माइनस 4ab, a की वैल्यू कितनी सॉरी 4ac, a की वैल्यू कितनी है 1 है तो 1 रख दी, c की वैल्यू कितनी है -1 है तो -1 रख दी, है ना। अपॉन में 2a इंटू में a कितना है 1 है तो 1 रख दिया। अब देखो माइनस ये प्लस वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 3 बचेगा, फिर प्लस और माइनस अंडर रूट में माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया खत्म, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस का। अब देखो ये माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 की 1 में करेंगे तो 4, अपॉन में कितना हो जाएगा ये 2 x की वैल्यू। अब x की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से 3 प्लस माइनस 9 और 4 कितने हो जाएंगे 13 अपॉन में 2। अब यहाँ से वही दो केस बनेंगे, तो केस फर्स्ट
केस फर्स्ट में हम क्या क्या करेंगे, पहले सोच लेंगे कि यहाँ क्या है, प्लस है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या जाएगी 3 प्लस √13 अपॉन में 2, यहीं छोड़ दो, एक रूट हमारा यहाँ आ गया, सॉल्व नहीं कर सकते इससे आ गया, है ना। तो अब हमारा आएगा केस सेकंड। केस सेकंड में क्या करेंगे, x इक्वल टू में यहाँ सोच लेंगे अब बार क्या है, माइनस है, तो 3 माइनस का √13 अपॉन में 2, यहाँ से हमारा दूसरा रूट आ गया। तो ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा थर्ड का फर्स्ट पार्ट, ये भी फिनिश हो चुका। इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं अपने, नोट डाउन करते रहना साथ के साथ, और साथ के साथ नोट्स बनाते रहो, ये एग्जाम के लिए बहुत काम आएंगे। अब सेकंड पार्ट पर चलते हैं, थर्ड के सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट पढ़ के देखते हैं एक बार। हमारा सेकंड पार्ट है 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 7 इक्वल टू में 11 अपॉन में 30। यही है, देख लेता हूँ एक बार। हाँ, यही क्वेश्चन है। अब इसे सॉल्व करना है। देखो तो सॉल्व कैसे करेंगे, पहली बात तो हमारा इसके रूट्स निकालने हैं, तो रूट्स तो हम जब निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, तो पहली बात तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है नहीं, तो इसको बनाना पड़ेगा। पहले एलसीएम वाली कंडीशन बननी है। देखो तो पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम लेते हैं नीचे वालों की नीचे वाले में, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो आप बता सकते हो कमेंट कर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा एलसीएम और कैलकुलेशन के लिए, सही है। तो देखो इसकी इंटू इससे होनी है, तो पहले लिख लेते हैं x प्लस 4 की जो इंटू है वो होनी है x माइनस 7 से, सही है। अब देखो इसकी इंटू इसमें होगी ना, तो कितना आ जाएगा x माइनस 7 आ जाएगा, माइनस इसकी इंटू इससे होगी तो क्या आ जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू में 11 अपॉन में 30। अब सॉल्व करो, देखो x माइनस का 7 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस की इंटू होगी इसमें, तो ये प्लस का तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, ये भी प्लस का तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, क्योंकि किसी ब्रैकेट के आगे अगर माइनस का साइन होता है तो माइनस की इंटू होती है तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं अंदर के सारे, सही है। अब देखो नीचे भी मल्टीप्लाई कर लो, इस ब्रैकेट की इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी, तो देखो एक एक एलिमेंट की मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो देखो x की मल्टीप्लाई x में होगी तो x स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो प्लस माइनस माइनस, 7 की x में 7x, फिर 4 की x में प्लस का 4x, फिर ये प्लस का ये माइनस का तो माइनस, और 4 सत्ते 28, तो 28 कर दिया इक्वल टू में 11 अपॉन में 30। अब सॉल्व करो ऊपर, तो देखो x से ये x कट गया, सही है ना। फिर ये कितना हो जाएगा माइनस का 11 हो जाएगा ऊपर, और नीचे कितना चल रहा है x स्क्वायर माइनस का। अब देखो ये माइनस का ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस। अब देखो 7 में से 4 जाएंगे तो 3 बचेंगे, लेकिन किसके माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है मेरी माइनस की। तो 3x और माइनस का 28 इक्वल में 11 अपॉन में 30। अब देखो 11 से ये 11 कट गया, ऊपर बचा -1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 इक्वल टू में 1 अपॉन 30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, तो इसकी मतलब इसमें हो जाएगी तो माइनस का 30 इक्वल टू में x स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 28। अब देखो इसको उधर ले आओ, तो देखो x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा 30 इक्वल टू में 0। अब देखो x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2 इक्वल टू में 0। हम इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं, इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, है ना। तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं जिससे जल्दी आंसर आ जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ से कंपेयर करो तो a की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, b की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से माइनस का 3 आएगी, और c की वैल्यू 2। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है हमारा x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। आप इसको जितनी बार अप्लाई करोगे उतनी बार आपको याद हो जाएगा, है ना। अब देखो x इक्वल टू में माइनस का b की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 है, प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर माइनस का 4ac, a की वैल्यू कितनी है 1 है, और c की वैल्यू कितनी है 2 है, और अपॉन में 2a a की वैल्यू रख लो 1। तो x इक्वल टू में माइनस का ये क्या हो जाएगा
माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस का, अब देखो 4 दूनी 8 और अपॉन में कितना जाएगा 2। x इक्वल टू में 3 प्लस माइनस 9 में से 8 जाएंगे कितना बचेगा 1 और अपॉन में 2। अब x इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट से 1 बाहर निकल कितना आएगा 1 ही आ जाएगा ना, तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू में 1। अब यहाँ से वही केस सेकंड और केस फर्स्ट, अपने केस फर्स्ट में हम एज्यूम करेंगे कि यहाँ क्या है प्लस है, तो x इक्वल टू में 3 प्लस 1 अपॉन में 2, मतलब कि x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4 अपॉन में 2, इससे ये कट गया, मतलब x की वैल्यू आ गई 2। एक x की वैल्यू 2 आ गई। दूसरे में देखते हैं केस सेकंड में, तो केस सेकंड में हम क्या करेंगे देखो, x इक्वल टू में 3 माइनस 1 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू में 2 अपॉन 2, इससे ही कट गया, x की वैल्यू आ गई 1। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई 1, x की वैल्यू एक तो आ गई 1 और एक आ गई 2, तो ये हमारा रूट्स निकल चुके हैं हमारे, है ना। तो देखो अगर आप किसी भी मेथड से सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, फैक्टराइजेशन मेथड से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, आंसर सेम ही आएगा, रूट्स सेम ही आएंगे, ऐसा नहीं है कि ये रूट्स अलग अलग आएंगे, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। उन्होंने बोला है अगर हम रहमान की 3 साल पहले की और 5 साल बाद की एजों का रेसिप्रोकल कर कर ऐड करते हैं तो किसके बराबर बैठता है 1/3 के बराबर बैठता है। बताओ उसकी प्रेजेंट एज क्या है। दोबारा बताऊं आसान लैंग्वेज में, तो सुनो दोबारा। देखो उन्होंने कहा है कि भाई अगर रहमान की एज जो है 3 साल पहले की एज और 5 साल बाद की एज का रेसिप्रोकल कर कर अगर हम ऐड करते हैं तो किसके बराबर बैठता है, वो हमारा बैठता है 1/3 के बराबर। तो हमें बताना है रहमान की प्रेजेंट एज क्या है, तो हमें नेट करना पड़ेगा पहले कि रहमान की प्रेजेंट एज जो है वो क्या है, x है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम अपना। तो देखो पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी x। हमने लेट कर ली, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारा। तो हमने लेट कर लिया इसमें कि भाई रहमान की एज कितनी है, x है। अब उन्होंने बोला था 3 साल पहले की, तो पहले चलते हैं हम 3 years ago, मतलब कि 3 साल पहले। तो 3 साल पहले रहमान की एज जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी, देखो अभी वो x साल का है, 3 साल पहले 3 साल कब होएगा ना उसकी एज। अगर मान लो वो अभी 20 साल का है तो 3 साल पहले कितने साल का होता, 17 साल का। क्यों, क्योंकि आपने 3 साल माइनस कर दिए। तो ऐसे ही अब वो x साल का है तो 3 साल पहले कितने साल का होगा, x माइनस 3 years का, 3 साल हमने माइनस कर दिए। अब वो कह रहा है 5 साल बाद की एज, तो 5 years फ्रॉम नाउ, मतलब कि अब से 5 साल बाद की एज कितनी हो जाएगी उसकी, रहमान की जो एज है वो कितनी हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी हमारी x + 5। अब उसने बोला कि भाई 3 साल पहले की एज और 5 साल बाद की एज का रेसिप्रोकल कर कर ऐड कर दो, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x - 3 होगा। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x + 5 होगा। और दोनों को क्या करो, ऐड कर दो, तो किसके बराबर बैठता है, 1/3 के बराबर बैठता है। तो ये जो लैंग्वेज वाले सवाल होते हैं ना बहुत आसान होते हैं, बस इनकी लैंग्वेज को समझना आना चाहिए। बस आसान भाषा में अगर इनको आपने समझ लिया तो ये क्वेश्चन करने में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते ये। तो देखो अब पहले एलसीएम लेते हैं। देखो नीचे वाले के नीचे वाले में तो क्या हो जाएगा, x - 3 की मतलब किससे करनी है, x + 5 से। तो पहले लिख लिया मैंने। अब x + 5 की 1 में करी तो x + 5, फिर x - 3 की 1 में करी तो x - 3,
इक्वल टू में 1/3। एक्स और एक्स कितने हो गए, 2x हो गई। 5 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, प्लस का 2 बचेंगे। अपॉन में नीचे मल्टीप्लाई कर लो इसकी, तो x की x में करेंगे तो x², x की 5 में करेंगे तो 5x, फिर ये माइनस का ये प्लस का तो प्लस माइनस माइनस, 3 की x में करेंगे 3x, और ये प्लस ये माइनस का ये प्लस का तो माइनस, 3 की 5 में करेंगे 15 इक्वल टू में 1/3। अब देखो ऊपर क्या चल रहा है हमारा, 2x + 2 चल रहा है, और नीचे x²। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का तो प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, तो देखो 5 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, प्लस का 2x, क्योंकि बड़ी जो डिजिट है वो किसकी है, प्लस की है। अब माइनस का 15 इक्वल टू में 1/3। एलसीएम ले लो, देखो 3 की 2x में करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 6x, प्लस का 3 × 2 = 6 इक्वल टू में इसकी मल्टीप्लाई इसमें 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी डिजिट की मल्टीप्लाई 1 में होगा, पूरा डिजिट आ जाएगी, है ना। तो ये हो जाएगा x² प्लस का 2x और माइनस का 15। अब देखो इस वाली संख्या को उधर ले आओ, तो x² प्लस का 2x माइनस का 15 तो ऐसे का ऐसी है, इसको उधर ले आओ तो प्लस का 6x उधर जाएगा तो माइनस का 6x हो जाएगा, और ये प्लस का 6 उधर गया तो माइनस का 6 हो जाएगा इक्वल टू में 0। अब देखो बनाओ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x², फिर ये माइनस का है ये प्लस का तो प्लस माइनस माइनस, 6x में से अगर 2x जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 4x बचेंगे। अब देखो ये भी माइनस का ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की, तो 15 और 6 कितने हो गए, 21 इक्वल टू में 0। अब इसके फैक्टर हम उस मेथड से भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी, लेकिन हम करते हैं सब किससे, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, बीच वाली संख्या प्लस या माइनस करके आनी चाहिए और ये वाली संख्या हमारी मल्टीप्लाई करके आनी चाहिए। ऐसी दो संख्या सोचनी है हमें। तो देखो 7 और 3, अगर हम 7 को माइनस करते हैं 3 में तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा हमारा, और 7 के इंटू 3 से करते हैं तो कितना जाएगा, 21। तो मिल गए हमें फैक्टर। रखो तो x² माइनस का इस 4 को रिप्लेस कर दिया किसमें, 7 माइनस का 3 में, x माइनस 21 इक्वल टू में 0 ऐसे का ऐसी है। अब देखो x² माइनस की इंटू करनी है और x की भी इंटू करनी है, तो ये प्लस का तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और 7 की x में होगी तो 7x, सही है। अब ये माइनस का ये माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, 3 की x में होगी 3x, माइनस का 21 इक्वल टू में 0। अब देखो ये रहा पेयर एक पेयर ये रहा, पिछली वीडियो में बचा चुका हूँ मैं अपनी, जब मैंने 4.2 करवाई थी कैसे हम फैक्टर मेथड को सॉल्व करते हैं। अब देखो इन दोनों में देखना हमें क्या कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन आ रहा है क्योंकि वो दोनों में है, तो एक x हमने यहाँ ले लिया, यहाँ 2x थे तो 1x बचा, ये रहा, फिर बीच में क्या बचा, माइनस। अब ये वाला x हमने कॉमन ले रखा तो यहाँ कितना बचेगा, खाली 7 बचेगा। अब इसमें क्या कॉमन लें, तो देखो इसमें x है तो इसमें x नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन 3 इसमें है, क्या 3 इसमें है, इसमें भी है, क्यों, क्योंकि 21 को ले सकते हैं हम 7 इंटू में 3, तो 3 ये रहा, तो हमने क्या करा, प्लस का 3 कॉमन ले लिया। अब ये 3 तो हमने कॉमन ले रखा, यहाँ क्या बचेगा, x, बीच में क्या माइनस। अब हमें नहीं पता यहाँ क्या बच रहा था, तो इससे डिवाइड कर लो, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और इक्वल टू में 0, तो x माइनस 7 और x प्लस 3 इक्वल टू में 0। पहले इसको रखते हैं x माइनस 7 को 0 के बराबर, तो x की वैल्यू एक तो आ गई यहाँ से प्लस का 7, और x प्लस 3 को हमने 0 के बराबर रखा, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 3। अब देखो ये तो गलत है, क्यों, किसी की भी एज जो है वो माइनस में तो हो ही नहीं सकती, मैं क्या ये कह सकता हूँ माइनस 10 साल का हूँ मैं, तो लेकिन इसलिए हम प्लस की वैल्यू लेंगे ये, तो x वो रहमान की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, x, सही है, ओके। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हमने करवा दिया है। अब जितने भी बचे हुए सवाल हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो हो जाएगी काफ़ी लंबी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है, और अगर क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ओके, बाय।